नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे लगातार बिहार के अंदर भर्तियां आ रही हैं। और अभी फ्रेंड्स ये भर्ती जितने भी स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनका सपना होता है कि दरोगा बनना है। किसी का सपना होता है दरोगा बन के बहुत सारा पैसा कमाना है, किसी को बस अपनी पर्सनालिटी के लिए दरोगा बनना होता है, किसी को बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं अलग अलग। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका इंतजार खत्म होता है। ये फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये ऑफिशियली लॉन्च की गई है बिहार पुलिस सेवा अवर सेवा आयोग के द्वारा, यानी कि bpssc.bih.nic.in की वेबसाइट पे आप खुद से भी देख सकते हैं। इसका फ्रेंड्स टोटल सीटों की बात कर ले तो यहाँ पे 1275 सीटों पे वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि दरोगा के लिए इससे पहले जो लास्ट टाइम निकला था 65 या 67 पोस्ट पे निकाला गया था। यहाँ पे 1275 पोस्ट है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को क्या कुछ करना है, आगे क्या कुछ बताया गया पीडीएफ में, देखते हैं क्या कुछ चेंजेस है या फिर नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो वेतन लेवल है, खैर दरोगा बनने में वेतन लेवल कौन देखता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि लेवल 6 का यहाँ पे वेतन है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग 4200 ग्रेड पे वाली जॉब स्टार्टिंग से ही रहने वाली है। यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। 50 से 60,000 के बीच में डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है, क्योंकि आपके जो सैलरी जो आपकी बनती है उसमें डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट वगैरह ऐड होता है कि आप किस क्लास के सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। पटना में आपका पोस्टिंग होता है तो आपको वहां पे ज्यादा मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप ऑनलाइन इसका 5 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि सैलरी आपकी जबरदस्त रहने वाली है। खैर आपको पता है कि पैसा कैसे कमाते हैं दरोगा, ठीक है। अब इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भरने की प्रक्रिया जो है आपकी 5 तारीख से ये शुरू हो जाएगी। 5 अक्टूबर से आप लोग 5 नवंबर तक इसको आवेदन कर पाएंगे। पूरे 1 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि आवेदन के लिए क्या पात्रता है। तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन है वो आपका 1 अगस्त 2023 तक, यानी कि अगस्त तक, अगर आप 1 अगस्त 2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है, तब आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म को भरने के लिए। मतलब नॉर्मली बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट है यानी कि स्नातक पास स्टूडेंट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे फ्रेंड्स आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का जो उम्र है किस दिन काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिनिमम एज होती है, मिनिमम उम्र होती है, वो आपके लिए कितना होना चाहिए और किस डेट को होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो उम्र है वो 1 अगस्त 2023 के अनुसार, अगर आप सामान्य जाति के पुरुष हैं, ठीक है, सामान्य जाति यानी कि जनरल जाति के पुरुष हैं, तो न्यूनतम वर्ष आपकी कम से कम 20 वर्ष हो जानी चाहिए। वो भी कब, तो 1 अगस्त 2023 को, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। और अधिकतम उम्र की बात करें तो 37 साल तक के उम्र वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम उम्र उनके लिए भी 20 वर्ष है और अधिकतम वर्ष 40 वर्ष तक का यहाँ पे महिलाओं को लाभ दिया गया है, जो जैसा कि बिहार सरकार का नियम है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि BC1 या BC2 के नाम से जानते हैं आप लोग, EBC और BC के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो जरूर अपने माता पिता, अपने चाचा जो भी आपसे बड़े हैं उनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि आप BC में आते हैं या EBC में आते हैं, यानी कि पिछड़ी जाति में आते हैं या फिर अत्यंत पिछड़ी जाति में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी उन लोगों के लिए 40 वर्ष तक का यहाँ पे उम्र सीमा रखा गया है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे 42 साल तक के लिए उन लोगों को मौका दिया गया है। जो SC ST के पुरुष भी हैं या महिला भी हैं, दोनों को यहाँ पे 42 साल तक के लिए आवेदन मिला है करने। अब जैसा कि फ्रेंड्स आपको दरोगा बनना है, कोई सिविल तो जॉब है नहीं, तो आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या आपका हाइट होना चाहिए, क्या सीना आपका होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पे कोई स्पेशल मार्क्स नहीं मिलेगा आपको आपके फिजिकल के लिए, लेकिन फिर भी मिनिमम एक स्टैंडर्ड रखा गया कि इतना होना ही चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। बात करें फ्रेंड्स सामान्य जाति के पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, तो 165 सेंटीमीटर आपका जो हाइट होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ी के जो पुरुष जाति कैंडिडेट है, यानी कि EBC कैंडिडेट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कहें या फिर BC1 के भी नाम से आप जानते हैं, तो 160 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। और वहीं बात करें फ्रेंड्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर उनके लिए भी चाहिए। और यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए और जो पिछड़ा वर्ग होते हैं यानी कि बैकवर्ड कास्ट पिछड़ी जाति, उन दोनों के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, ठीक है।
अनुसूचित अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि सभी वर्गों की महिलाएं फीमेल कैंडिडेट के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि सीना जो कि पुरुषों के लिए यहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि कितना होना चाहिए। तो जो सामान्य जाति के पुरुष हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, यानी कि जनरल, बीसी या ईबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं, उनका फुलाने के बिना फुलाए जो सीना कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर सीना कम से कम होना ही चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के जो पुरुष हैं उनके लिए कम से कम बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि वजन कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेट भी जरूरी है। वजन की बात करें तो सभी वर्गों की जो महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। पुरुष का तो उस रेशियो में रहता ही है, इसीलिए यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो उनका मिनिमम वेट जो होना चाहिए वो कम से कम 48 किलोमीटर होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 परीक्षाएं आपको ली जाएंगी, एक होगा प्रथम चरण और एक होगा द्वितीय चरण। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रथम चरण में आपके 200 अंक का यहाँ पे एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको निर्धारित दिए गए। 2 घंटे का आपका टोटल समय यहाँ पे रहने वाला है। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडी और समसामयिक मुद्दे जो समय समय पे आपको अपडेट होना पड़ता है, करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, सामान्य ज्ञान का तो कोई आपका लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी दरोगा के पेपर्स हैं उसको लगाना शुरू कर दीजिए अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं। तो वही बात करें समसामयिक मुद्दे का मतलब होता है करंट अफेयर्स, यानी कि जो वर्तमान में जो घटनाएं चल रही हैं, जो ट्रेंडिंग मुद्दा होता है आपका पिछले 6 महीनों का, उस पर आपको अध्ययन करना होता है। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बस 30% ही अंक लाना है, ये मत समझिएगा। ये मिनिमम एक क्वालिफाइंग अंक बताया जाता है जिसमें उतना तो लाना ही होता है, तभी आपको पास माना जाएगा। लेकिन एक कट ऑफ होता है जिसको अगर आप पार करते हैं तभी मुख्य परीक्षा के लिए यानी कि द्वितीय चरण के लिए आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि आपका जितना भी यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में एग्जाम के लिए आपका जो बताया गया सिलेबस, उसके अनुसार सीट जितना है, यानी कि आपका अगर 1200 सीट यहाँ पे बताया गया तो आपको यहाँ पे 20 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 24,000 छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा मेंस के लिए। द्वितीय चरण में फ्रेंड्स क्या कुछ पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 24,000 छात्रों का जो चयन होगा मेंस के लिए किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा, जिसमें आपका प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा 2 घंटे के लिए, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हता इसमें भी 30% बताया जा रहा है। ठीक है, उन्हें योग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का पत्रांक मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपका जो हिंदी का मार्क्स है केवल क्वालिफाइंग है, यहाँ पे इसमें कट ऑफ वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपको जस्ट पास करना है हिंदी में। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका जो द्वितीय पत्र है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, जांच संबंधी प्रश्न, द्वितीय पत्र का यहाँ पे भी 200 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें से प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 2 घंटों का भी एग्जाम होगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 अगर आप टोटल गलत कर लेते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मेन एग्जाम होने के बाद 6 गुना यानी कि 1200 लोग यहाँ पे 1200 अगर टोटल यहाँ पे सीट है तो लगभग 6 गुना यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 12 छक 72, ठीक है, 7200 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेंस वो पीटी के लिए, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो आपका, उसके लिए चयन किया जाएगा। और वहां पे आपका क्या क्या कुछ होने वाला है, तृतीय जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। यहाँ पे जो आपका शारीरिक योग्यता है उसमें बताया जा रहा है कि दौड़ यहाँ पे आपका होगा, जिसमें आपको 1 मील दौड़ना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है और समय सीमा निर्धारित की गई है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको दौड़ना है। अगर उससे ज्यादा समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए बात करें फ्रेंड्स तो 1 किलोमीटर दौड़ना है, जिसके लिए समय सीमा 6 मिनट है। ऊंची कूद की बात करें तो सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 4 फीट हाइट कूदना पड़ेगा उनको, और जो सभी कोटि की महिलाएं उनको 3 फीट कम से कम हाइट कूदना ही कूदना है। उससे कम जो कूदेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा।
लंबी कूद की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 12 फीट जो है वो लंबी कूद उनको कूदना है। उससे कम कूदने वालों को असफल घोषित किया जाएगा, और महिलाओं के लिए 9 फीट कम से कम लंबी कूद कूदना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गोला फेंकना भी है। तो गोला फेंकने के लिए 16 पाउंड का गोला आपको कम से कम फेंकना है, और अधिक से अधिक 16 फीट तक आप यहाँ पे बताया गया कि 16 पाउंड का गोला जो होगा, जो गोला का वेट है वो आपका 16 पाउंड का होगा, और उसको 16 फीट फेंकना होगा कम से कम। उससे कम फेंकेंगे तो आपका असफल घोषित किया जाएगा। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 12 पाउंड का गोला फेंकना है 10 फीट तक, ठीक है। तो ये आपका होगा जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे नियत समय में पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट का समय दौड़ पूरी करने वाले सब अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद, बाकी चीजों में मतलब अगर आप दौड़ में पास करते हैं तभी आपको आगे भेजा जाएगा, बाकी जो चीजें करनी है उसके लिए, ठीक है। अब मेगा सूची कैसे यहाँ पे निर्धारित होगा वो बताया गया है यहाँ पे कि उपरोक्त पदों में नियुक्ति हेतु चयन हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस में मिनिमम जो भी मैंने बताया है, जो भी आप टेस्ट पास कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, गोला फेंक लेते हैं, ऊंची कूद, लंबी कूद अगर आप लगा लेते हैं, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके मुख्य परीक्षा के अनुसार, यानी कि मेंस एग्जाम में आपने जितने मार्क्स निर्धारित जितने पाए हैं उसी के अनुसार आपका मेगा क्रम बनाया जाएगा, और जिसका बेहतर रिजल्ट होगा उसी के अनुसार उनका सिलेक्शन होगा। यानी कि आपको मेंस एग्जाम में जी जान लगा देना पड़ेगा। यूं तो फ्रेंड्स आपको पीटी में भी लगाना पड़ेगा, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, लेकिन आपको ये भी मैंने बता दिया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस के लिए आपको क्वालिफाई करने के बाद ही होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ ये चीज लिखी होती है, 32%, 34% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये कट ऑफ नहीं होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने बिहार एसएससी के संबंधित वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है, और ये फ्रेंड्स पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। अब बात है फ्रेंड्स कि कितना पैसा यहाँ लग जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन पत्र के लिए 700 रुपये आपको लग जाएंगे अगर आप बिहार राज्य के पुरुष कैंडिडेट हैं और आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं, या फिर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैंडिडेट है, यानी कि पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के जो लोग हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और जो आपके जो अनारक्षित वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, एवं राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी, यानी कि जनरल हो गया आपका, ओबीसी हो गया, और जो बिहार के बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए यहाँ पे आपको 700 रुपये लगेगा। अब महिलाओं के लिए छूट है, आगे देखते हैं कितना छूट है। और उसके बाद है फ्रेंड्स की जो बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति यानी कि एससी अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद पुरुष महिला राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों को थर्ड जेंडर के लिए 400 रुपये लगेंगे, ठीक है। यानी कि जो फीमेल से किसी भी जाति के हो उनको 400 रुपये लगेंगे, एससी एसटी के कैंडिडेट को भी 400 रुपये लगेगा, लेकिन जनरल के जो भी कैंडिडेट है या फिर ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 700 रुपये लगेगा। बिहार से बाहर के किसी भी जाति के कैंडिडेट है उनको भी 700 रुपया ही लगेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जैसे ही 5 तारीख आता है आपको हमारे चैनल पे जरूर अपडेट कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय, तो उसका इंतजार करिए। और कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है इसके रिगार्डिंग तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।